गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, किसने भारत का पहला CO2 कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया? हु कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट CO2 कैप्चर प्लांट? ए ऑप्शन है अडानी ग्रुप, बी ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी ऑप्शन है टाटा स्टील या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है वो हैं शिवानी मिश्रा जी और दिनेश सोलंकी, जिन्होंने इसका राइट आंसर किया है। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टाटा स्टील। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया, जो कि ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। इस CO2 प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन ने किया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण करने की क्षमता रखता है। टाटा स्टील की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। टाटा स्टील के संस्थापक कौन हैं? तो टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा हैं। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टाटा स्टील का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपने आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखेंगे। किस संगठन ने तारामंडल नवाचार चुनौती शुरू की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज? ए ऑप्शन है माई गांव इंडिया, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है नीति आयोग या डी ऑप्शन है बिडाला तारामंडल। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माई गांव इंडिया। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। माई गांव इंडिया द्वारा उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लेटिनम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है। यह तारामंडल चुनौती स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्मों को एक साथ लाने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, जिसमें स्वदेशी तारामंडल प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मर्जर्ड रियलिटी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू ज्वाइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चाइना या डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने
एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वोटाओ ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के लिए व्यापक और प्रगति समझौते के प्रतिनिधि के रूप में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया। सीपीटीपीपी एक ऐसा समूह था जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवर्तित किया था। सीपीटीपीपी ने ब्रुनोई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुनः प्रायोज्य GSLV Mk3 लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? Which organization is working on technologies in order to develop reusable GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल? ए ऑप्शन है स्पेस एक्स, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है वर्जिन गैलेक्टिक या डी ऑप्शन है रॉसकॉस्मोस। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस तकनीकी को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जो कि GSLV Mk3 लॉन्च वाहन का पुनः उपयोग करने के लिए आवश्यक है। यह नई तकनीकी इसरो को अपने GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान को लंबवत रूप से उतारने में मदद करेगी। यह तकनीकी वैसी ही होगी जैसी स्पेस एक्स कर रही है। इसरो इस तकनीकी का उपयोग प्रेक्षण यान के पहले या दूसरे चरण की बहाल करने के लिए भी करना चाहता है। पुनः प्रायोज्य GSLV Mk3 ट्रांसमीटर के विकास से इसरो को पैसे बचाने में मदद मिलेगी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में RBI ने संचालन की निगरानी के लिए किस बैंक को निर्देशकों की एक विशेष समिति बनाने के लिए मंजूरी दी है? Recently, RBI has given its nod to which bank to form a special committee of directors in order to oversee the operations. ए ऑप्शन है इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक, सी ऑप्शन है यस बैंक या डी ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB को निर्देशकों को एक विशेष समिति बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि वो CEO और MD की अनुपस्थिति में संचालन की निगरानी कर सकें। निर्देशकों की इस विशेष समिति में इसके सदस्य के रूप में 3
स्वतंत्र निर्देशक शामिल होंगे। यह समिति 16 सितंबर से बैंक के संचालन और प्रशासन की देखरेख करेगी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के अवसर पर किस संगठन ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस? ए ऑप्शन है IIT दिल्ली, बी ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सी ऑप्शन है IIT गांधीनगर या डी ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। IIT बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उड़ान को उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों का सामना करने वाली भाषा बाधा को तोड़ने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट उड़ान धाराओं की पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवादों को सक्षम बनाता है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइस, हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is celebrated International Day of Sign Language? ए ऑप्शन है 23 सितंबर, बी ऑप्शन है 21 सितंबर, सी ऑप्शन है 24 सितंबर या डी ऑप्शन है 20 सितंबर। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।